प्रसिद्ध विश्लेषण का ये नजर डाल लेते हैं। वोटर जांच पर विपक्ष में दो दो हाथ का विश्लेषण। कांग्रेस सांसद अमर सिंह, लुधियाना उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने वोटों की धांधली और पैसे के दम पर जीती। आपका कांग्रेस पे पलटवार, हमने बीजेपी की वोट चोरी दिखाई, कांग्रेस चुप रही। इन्हें कर्नाटक महाराष्ट्र दिखता है, दिल्ली क्यों नहीं दिखता है? अब मैं बताऊं, वहां के पूर्व केंद्रीय मंत्री सीएम इब्राहिम ने, मैंने 2018 में कांग्रेस नेता बीबी चिकन मटकट्टी के साथ मिलकर सिद्धारमैया के लिए 3000 वोट खरीदे थे। और याद रहे ये बात, 2018 में सिद्धारमैया सिर्फ 1696 वोटों से, यानी 1696 वोट से जीते थे, जबकि नोटा पर 2007 वोट गिर गए थे। यानी सिद्धारमैया की जीत जो कि सीएम इब्राहिम है उनके मुताबिक खरीदी हुई थी। अब मैं के.एन. रजन्ना, पूर्व मंत्री कर्नाटक के, ये कांग्रेस के हैं और अभी परसों तक मंत्री थे। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार रहते वोटर लिस्ट बनी, तब सबकी आंख क्यों बंद थी? इस बयान के बाद रजन्ना को बहुत गाली पड़ी और उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। और ये पिछड़े हैं और कांग्रेस पे बड़े सारे आरोप लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की जो फजीहत हुई है वो बहुत बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट की जांच पर चुनाव आयोग को सही ठहरा दिया है। अब आगे क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार को पहचान का प्रमाण नहीं माना जा सकता। अब बड़ा सवाल यह है कि वोट चोरी का दावा करके राहुल गांधी साबित आखिरकार क्या करना चाहते हैं, बार बार वोट चोरी की बात करके। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर रागिनी नायक, एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस की पार्टी की प्रवक्ता है, शुभ्रास्त्रा मेरे साथ हैं, जानी मानी लेखिका हैं और साथ ही साथ पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। मेरे साथ महुआ मांझी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेएमएम की, विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ हैं, लेफ्ट पार्टी के नेता। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। रागिनी नायक, 40 सेकंड का वक्त आपके पास है। ओपनिंग आपसे करते हैं। आपको आवाज मिल रही है मेरी रागिनी? अमीश, आप सुन पा रहे हैं? मैं आपको सुन सकती हूँ। बिल्कुल। मेरा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो झटका दिया है आज, क्या उसके बाद बीजेपी कह रही है अकल आनी चाहिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को? अगर अब भी अकल नहीं आ रही, चुनाव हारने के बाद, सुप्रीम कोर्ट से हारने के बाद, तो कब आएगी? अमीश, क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई जजमेंट दे दी है? मेरे संज्ञान में तो नहीं है। शायद आपको कुछ एक खास सूत्रों के मुताबिक पता चल गया होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो कल भी सुनवाई चलेगी। बहरहाल, आप जितनी उत्तेजना से चिल्ला चिल्ला कर आज ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, वो भी विपक्ष के खिलाफ, मुझे लगता है इससे आपकी और आपके चैनल की जगहसाई होगी। मत कीजिए। मैं अपनी बात ये कहकर शुरू करना चाहती हूँ कि कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। हम नहीं सहेंगे ये जुल्म। इस देश के महानायकों ने जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दिया, हर वयस्क व्यक्ति को एक मत का अधिकार दिया, उस पर अगर आघात होगा, वोट की चोरी होगी, पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी, अब वोटर लिस्ट कैप्चरिंग शुरू हो जाएगी, तो इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा, सड़क पर, संसद पर और देश के न्यायालय में भी। कल सुनवाई होगी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी दी है अमीश जी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आचार संहिता लगने के बाद भी वोटर लिस्ट पर हम निर्णय दे सकते हैं। योगेंद्र यादव जी ने आज जाकर वहां पर जो भी विवेचना की, उसकी तारीफ आज सुप्रीम कोर्ट ने की है जज। और आप कह रहे हैं कि ऑर्डर विपक्ष, अरे अगर आधार कार्ड को मान्य नहीं कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो ये तो भाजपा ने मुंह की मैंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा, वो टिप्पणी करी, तो आधार के विषय के ऊपर टिप्पणी करी और उसको बीजेपी विषय बना रही है। मैंने वो सब प्रश्न आपके सामने रखा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आप नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा था कि उन्होंने तो राहुल गांधी के विषय में भी टिप्पणी करी थी कि कोई सच्चा भारतीय ऐसी बात नहीं कह सकता। तो क्या कहेंगी? राहुल गांधी के लिए नहीं कहा था क्या? कोई सच्चा भारतीय मतलब आप राहुल गांधी, वो आपके लिए भी हो सकता है कह रहे होंगे कि कोई सच्चा भारतीय। वो राहुल गांधी के लिए कहा था मैडम, वो राहुल गांधी के लिए कहा था, राहुल गांधी के केस में कहा था, जो उन्होंने चाइना में बोला था। लग जाएगा, मत करिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, ऐसा मत करिए। कैसे लग जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? जब बोला सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर आ गया है। अब आधार कार्ड पर बोलने दीजिए, एक बस 30 सेकंड और दीजिए, फिर आप चले जाइएगा। देखिए, जब आधार कार्ड भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार लेकर आए, तो इन्होंने कहा कि ये हर चीज से लिंक होना चाहिए। आपके राशन कार्ड से लिंक हो, आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो, सारी पहचान। आज अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पहचान, हमने तो कभी नहीं कहा कि इकलौती पहचान बना दीजिए।
भाई हम तो कह रहे थे कि 11 पहचान है, एक आधार को भी पहचान बना लीजिए। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ठीक नहीं है, पर जिस आधार को हर पहचान का आधार भारतीय जनता पार्टी बता रही थी, आज उसके निराधार साबित होने पर खुशी मना रहे हैं। आखिरी बात और बोलूंगी, पहली बार देश के इतिहास में ऐसा स्पेशल रिवीजन हो रहा है ठीक है जिसमें मैडम, कोई यू एडिशन मेड योर नहीं है। पॉइंट। ओके डॉक्टर अजय लोक। अमीश अमीश 10 सेकंड, बस 10 सेकंड। जी, पहला quickly। ऐसा रिवीजन है जिसमें कोई एडिशन नहीं है। जो वयस्क जनसंख्या है बिहार की, वो 8 करोड़ 18 लाख है, और वोटर्स हैं 7 करोड़ 89 लाख। 29 लाख का डेफिसिट है, पर एडिशन कोई नहीं है। एक वोटर भी जुड़ा नहीं, किसी घुसपैठिए का नाम नहीं बता पाए ना, पर 65 लाख लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। ओके अजय लोक, ठीक है मैडम, आपकी बात हुई। अजय लोक, कांग्रेस एक लाइन लेकर चली है, राहुल गांधी एक लाइन लेकर चले हैं कि वोट चोरी है, और उनको लगता है कि वोट चोरी का मामला हम जनता के बीच में लेके जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन पे विश्वास खत्म हो जाएगा, और बीजेपी चुनाव दर चुनाव जीतती भी रहे उसके कोई मायने नहीं होंगे। गेम पूरी नैरेटिव की है, और इस नैरेटिव की गेम में क्या आपको लगता है राहुल गांधी अपनी गेम को ऊपर लेके जा रहे हैं, जो आपके लिए दिक्कत की बात है? देखिए अमीश, ऐसा है कि आज़ाद भारत के इतिहास में अगर जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बच्चों से पूछा जाएगा कि एक नेता का नाम बताओ जिसका इलेक्शन काउंटरमैंड कैंसिल करके उसको जेल दी गई थी, तो वो एक नेता है इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस के लिए, तो वो एक नेता आएंगी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। अब ये कंटिन्यूएशन ऑफ चेंज चली जा रही है। अब आप कुछ भी कर लीजिए, थेथराई का कोई जवाब नहीं होता है, ठीक है ना, थेथराई का कोई जवाब नहीं होता है। और श्रीमान राहुल गांधी जी तो खैर अब थेथर के पिता हो चुके हैं, उनका कुछ नहीं किया जा सकता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने थेथर के पिता हो चुके हैं, उन्होंने एक कविता बना के भेजी मुझे, आपको बड़ी खुशी हो गई उन्होंने सुनकर? कविता बना के भेजी। एक तो जी हाँ, पहले मैं अच्छे हूँ से राहुल, तमीज से बात करिए। जी हाँ मैं हूँ, अरे आपकी आप तारीफ कर अच्छे रहा हूँ भाई, शब्दों का चयन आपके करिए, नेता की अजय तारीफ कर आलोक रहा हूँ। जी। जी हाँ मैं हूँ अजय राहुल। आलोक जी, अच्छे शब्दों सुनिए का सुनिए, प्रयोग जी हाँ करिए, मैं हूँ तमीज राहुल। से बात करिए। नस और अमीश अच्छा जैसे ठीक है, कि सुनिए आप ना, चटकारे बहुत अच्छे मत अच्छे लीजिए, शब्द का भी प्रयोग करने बदतमीजी जा पर रहा हूँ। चटकारे मत लीजिए। अभी बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करूंगा रागिनी जी, तो सही। अच्छा ठीक है, एक एक करके आपके बीच में रागिनी नायक को नहीं बोले। जी हाँ मैं हूँ राहुल। नहीं, आप क्यों खुश हुए? उन्होंने थेथराई का पिता बोला तो आप क्यों खुश हो गए? अमीश जी, आप क्यों दोहरा रहे थे? अभी भी मुस्कुरा रहे हैं आप। इतना पक्षपात मत करिए, बिल्कुल ही मैं ऐसे पक्षपात ऐसे- नहीं कर रहा। लीजिए, आपको आपके कविता चेहरे भी मैं सुनने कह में रहा हूँ कि दिक्कत ये है। नया शब्द आपके खोजा चेहरे इन्होंने, पर आ जाता है, आप आपने इतना खुश आपको हो भी रहे जो हैं। बोलना था वो आप अरे भी बोलते हैं। जैसे मैं तो मुस्कुरा के डिबेट करता हूँ, गुस्से में थोड़ी डिबेट करता हूँ मैडम। ओके मैडम, एक सेकेंड, बादशाह आप बोलूं, तड़ी पार बोलूं तो बोल ही कैसा रही हैं, लगेगा? आप बोल ही रही हैं, आपको क्या नहीं अच्छा करेंगे हम? लगेगा। ओके, मैं तो आप उसमें नहीं भी अच्छा मुस्कुरा रहा हूँ। लगेगा। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके ठीक है। ओके अजय आलोक जी, तो मैं कह रहा हूँ हमारे कार्यकर्ता ने एक ऐसी कविता भेजी कि हमारे लोग के दिमाग पे छप गया है, तो सुनाना जरूरी है। जी हाँ मैं हूँ राहुल, जी हाँ मैं हूँ राहुल, न संयोग हूं न प्रयोग हूं, मैं संयोग से किया हुआ प्रयोग हूं। सफलता का मिथक हूं, विफलता का शतक हूं, मैं राहुल हूं। दत्तात्रेय भी मैं, डेविड भी मैं, अपने आप में एफिडेविट हूं, मैं राहुल हूं। एफिडेविट नहीं देंगे ये। अभियोग भी मैं, चुनाव आयोग भी मैं, जज भी मैं करता हूं, जज भी मैं हूं राहुल। सच से कभी वास्ता नहीं, माफी के अलावा आज तक कोई रास्ता नहीं। एसआईआर के पक्ष में भी, एसआईआर के विरोध में भी, मैं हूं राहुल। गांधी परिवार के माथे का अभिनंदन हूं, मैं खुद में इंडी गठबंधन हूं। मैं ही पीपीटी, मैं ही चैट जीपीटी, मैं ही सोशल मीडिया, मैं ही मीडिया, मैं ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं हूं, मैं राहुल हूं। ऐसी मैं राहुल के चक्कर में कांग्रेस पार्टी पीछे गई और पीछे सारा विपक्ष गया, और एक 56 साल के वयस्क बालक की बुद्धि के पीछे पूरा विपक्ष कुर्बान हो गया और संसद चलने नहीं दी जा रही है। अजीब हालत है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ, आधार कौन लेके आया? तो आधार की भी उपलब्धि हमें देने लगी मैडम। रागिनी जी, आधार आप लोग लेके आए थे, भाजपा लेके नहीं आई थी। नंदन नीलकेनी के अंडर में यह आयोग बना था, आधार बना था, यूनिक आईडी नंबर, ये आपका ग्रेन है। कम से कम अपनी उपलब्धियों को तो हमको मत दीजिए। ऐसी आधार को जब वोटर आई कार्ड से लिंक करने की बात की गई थी, सुप्रीम कोर्ट में भी आप ही लोग गए थे कि नहीं, आधार और वोटर आई कार्ड लिंक नहीं हो सकता है। और आज आधार पे जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो सिर्फ एक पहचान का आधार है, नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता है, तो आप कह रही है कि नहीं। कौन चिल्ला रहा था कि आधार को रखो, आधार को रखो? हम तो नहीं चिल्ला रहे थे। लेकिन अजय आलोक, आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। अगले राउंड में दीजिएगा। क्या राहुल गांधी नैरेटिव की गेम को अप कर रहे हैं? और रागिनी नायक, आपसे मेरा प्रश्न है, एफिडेविट, हलफनामा, शपथ पत्र राहुल गांधी क्यों नहीं दे रहे हैं? बीजेपी इस नैरेटिव को बिल्ड कर रही है कि राहुल गांधी
सत्य नहीं बोल रहे हैं, इसलिए शपथ पत्र देने से भाग रहे हैं और डर रहे हैं। और यही बात आज अमित मालविया ने ट्वीट करी कि डर रहे हैं राहुल गांधी। 2018 के कर्नाटक चुनाव में इलेक्शन कमीशन से पहले अमित मालवीय ने ट्वीट कर दी थी डेट कर्नाटक चुनाव की, और ये कहा गया था कि इस तरीके की कठपुतली बन गया चुनाव आयोग कि भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख पहले डेट अनाउंस कर रहे हैं। तो अमित मालवीय का तो जिक्र आप जितना करेंगे पता चलेगा चुनाव आयोग कितना बड़ा पिट्ठू है। पर मैं अजय आयोग जी से ये जरूर कहना चाहती हूँ कि ना राहुल गिरे, ना राहुल की उम्मीदों के मीनार गिरे। आप जैसे लोग राहुल को गिराने में खुद 100 बार गिरे, तो अब गिरे हुए लोगों को मैं क्या उठाने की चेष्टा करूंगी। अच्छा, गिरे हुए लोग हैं जी पिछले 11 साल में एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री नहीं दिखा पाए, आज हर बिहारी से उसके बिहारी होने का सबूत मांग रहे हैं। अजीब विरोधाभास है। हम क्यों देंगे एफिडेविट जिस 20 क्यों नहीं देंगे कानून का एफिडेविट? जिक्र क्यों नहीं अगर देंगे बात एफिडेविट? करें आपका सत्यता